हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तुलसी का पौधा। आज मैं तुलसी के पौधे के केयर टिप्स बताऊंगी। आपका पौधा किसी वजह से सूख रहा है, अगर पत्तियां खराब हो रही हैं, तुलसी का पौधा पूरा पूरा अगर आपका सूख चुका है या सूखने के कगार पर है, तो मैं एक ऐसा केयर टिप्स बताऊँगी कि आप उसका फॉलो करके अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा और घना बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पौधे में मंजरी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका आप अच्छी तरह से अपने घर पर आसानी से बना भी सकते हैं। उसको बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने पौधे को बहुत ही अच्छी तरह से घना भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पत्तियों का पीले होने का मेन कारण ये होता है कि अगर आपके जैसे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप अपने पौधे में पानी ज़्यादा दे देते होंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो इससे भी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं और मिट्टी में भी फंगस लग जाता है। अगर मिट्टी में फंगस लग गया, फंगस अगर जड़ को ख़राब कर दिया तो तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। तो हमें पानी अपने तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के पौधे में ज़्यादा खाद भी नहीं देना चाहिए। अगर आप इसको खाद कम देंगे, महीने में एक बार देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी बना रहेगा। क्या होता है कि हमें अपने तुलसी के पौधे में ज़्यादा खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना खाद के ही तुलसी का पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है, उसमें मंजरियाँ बनाता रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पौधे में काफ़ी ढेर सारी मंजरियाँ हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मंजरियाँ आई हुई थी, मैंने मंजरी को निकाल दिया। अगर आपके पौधे में ज़्यादा मंजरियाँ हैं तो आप मंजरी को निकाल दिया करें, क्योंकि ये तुलसी के पौधे का बीज है। अगर आप उसको लगे रहने देंगे तो पौधा घना नहीं होता है। मंजरी को निकालते रहेंगे तभी आपका पौधा घना होता रहेगा। अगर पौधे में मंजरी है तो पौधा सोचता है कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और इस वजह से वो नई पत्तियां या नई ग्रोथ नहीं करता है, तो मंजरी को निकाल देना चाहिए। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पौधे में मंजरी नहीं आती है, तो हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताएंगे, होममेड फर्टिलाइज़र, जिसका कि आप उसका यूज़ किया करें अपने पौधे पे। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र तुलसी के पौधे को नहीं देना चाहिए और ना ही कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड अपने पौधे पे स्प्रे किया करें। इसके अलावा दोस्तों, पौधे में कीड़े का लगना, अगर पौधे में कीड़े लग गया है तो अगर मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीड़े या फंगस का अटैक हो गया है तो वो जड़ को गला देते हैं, जड़ को ख़राब कर देते हैं और इसी वजह से तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है। अगर आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, ज़्यादा मंजरी है, तो आप इस तरह से मंजरी को निकाल भी दिया करें और ख़राब पत्तियों को, जो पत्तियां इन्फेक्टेड हो गई हैं, उन पत्तियों को भी आप निकाल दिया करें। अगर पत्तियां खराब लगी रहेंगी तो इससे और कीड़े मकोड़े का अटैक होता है। इसके अलावा दोस्तों, चलिए होममेड फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये है चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती आप चाय छानने के बाद जो चाय की पत्ती बच जाती है, ये वही चाय की पत्ती है, यूज़ की हुई चाय की पत्ती। इस चाय की पत्ती को आप अच्छी तरह से धो लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। आप जब भी चाय की पत्ती को उसको साफ़ करिए तो 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि इसमें दूध, चीनी और अदरक का उसमें मिला हुआ रहता है। तो आप 2-3 पानी से धो लेंगे तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो इस चाय की पत्ती का आप यूज अपने पौधे में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोग तुलसी के पौधे में यूज की हुई चाय की पत्ती नहीं डालना चाहते हैं तो आपको फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। फ्रेश चाय की पत्ती आप 1 चम्मच अपने पौधे में दे सकते हैं और यूज की हुई चाय की पत्ती अगर आप डालना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने चाय पत्ती को सुखाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी पड़ गया था तो थोड़ी सी नमी आ गई है। लेकिन आपको क्या करना है, चाय की पत्ती को खूब अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब इसमें मिट्टी में अगर किसी भी तरह का कोई फंगस लगा है, कीड़े लगा है, तो आप 1 चम्मच हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। आप तुलसी के पौधे में किसी भी तरह का कोई केमिकल फंगिसाइड का इस्तेमाल न करिए। आप 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिए चाय की पत्ती के अंदर, दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पौधे को दीजिए। और खाद देने से पहले अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दें।
गुड़ाई आपको महीने में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। तुलसी के पौधे में गुड़ाई आप करते रहेंगे तो पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा और उसमें किसी भी तरह की कोई घास वगैरह नहीं उगेगी। आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा घास वगैरह उग आती है, तो इससे पौधा भी सूखने लगता है। और जो मंजरी आप काटते हैं तो आप चाहे तो मंजरी को भी आप मिट्टी में मिला देंगे तो इससे और भी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो गुड़ाई करने के बाद आप चाय की पत्ती, हल्दी का पाउडर जो हमने बनाया है उसको अच्छी तरह से मिलाकर पौधे में दे दीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो केले के छिलके का पाउडर भी बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। और चाय की पत्ती, फ्रेश चाय की पत्ती आप देना चाहते हैं तो सिर्फ 1 चम्मच आप दीजिए। चाय की पत्ती के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। पौधे में नाइट्रोजन की कमी होने से तभी पौधा सूखने लगता है, पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो आप चाहें तो होममेड फर्टिलाइज़र के तौर पर चाय की पत्ती का यूज़ कर दिया करें महीने में 1 बार, तो इससे पौधे की नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी। और महीने में 1 बार आप चाहे तो वर्मिंग कंपोस्ट भी अपने पौधे के दे दिया करें। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा रहती है। इसको देने से आपके पौधे में भर भर के मंजरियाँ आएंगी। और मंजरियाँ जब आती हैं तो आप उसको फेंका ना किया करें, उसको आप कहीं भी अगर इसको डाल देंगे तो दूसरे तुलसी का पौधा तैयार भी हो जाती है, क्योंकि ये तुलसी के पौधे का बीज रहता है। इसके अलावा पौधे में कीड़ों का अटैक है तो आप एक होममेड इंसेक्टिसाइड बनाइए। तो यहाँ पे ये है दालचीनी का पाउडर भी आप कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आपको पानी में इसको भिगो देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। तो जितना हमने दालचीनी लिया है 1 गिलास पानी में आप इसको डुबो दीजिए। पानी में डालने के बाद इसको आधे घंटे के लिए आपको रख देना है। उसके बाद ये इंसेक्टिसाइड अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको आप स्प्रे बॉटल में भरकर अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होममेड इंसेक्टिसाइड तैयार हो गया है आपके पौधे के लिए। अगर आप इसका महीने में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में किसी भी तरह का कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। अगर कीड़े का अटैक हुआ भी रहेगा तो भी वो ख़त्म हो जाते हैं। आपको महीने में 1 बार दालचीनी के पाउडर का स्प्रे भी करना है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी का पाउडर का भी आप स्प्रे बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी तरह का कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं और आपका पौधा सेफ हो जाता है और पौधा सूखने से बच जाता है। तो यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है और अपने पौधे में अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है। आपको पहले अपने पौधे को चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा कीड़े का अटैक है तो आपको बहुत फास्ट स्प्रे करना है ताकि कीड़े वहाँ से भाग जाएं। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, आप इसका स्प्रे किसी भी पौधे पर कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का इंसेक्टिसाइड है। इसका इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर किया करें। अगर आपके पास फूलों वाला पौधा है या सब्जियों का पौधा है तो आप सब्जी पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने केयर टिप्स बताया है आप उस तरह से अपने पौधे में इस होममेड फर्टिलाइज़र देंगे और पौधे की केयर करेंगे तो अगर आपका पौधा सूख रहा है तो सूखने से बच जाएगा। सालों साल आपका पौधा घना और हरा भरा रहेगा। चाहे मौसम कितना भी बदले, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, पौधे में आपकी कभी भी खराबी नहीं आएगी। और इस तरह से आप फर्टिलाइज़र करते रहेंगे महीने में 1 बार तो पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। अक्सर आप अपने पौधे में होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल किया करें, केमिकल फर्टिलाइज़र से आप बचा करें। तुलसी के पौधे में अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप देंगे तो इससे भी पौधा सूख जाता है। तो आपको पानी और फर्टिलाइज़र दोनों का ही ख्याल रखना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।